अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है हैमलेट। हैमलेट एक प्ले है जो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर का आप सबको पता ही होगा, लेकिन हम इसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे यहाँ पर। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द राइटर ऑफ दिस प्ले। विलियम शेक्सपियर पैदा हुआ 23 अप्रैल 1564 में। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड का शहर है, वहाँ पर ये पैदा हुआ। इसने एना हैथवे से शादी की जब ये 18 साल का था और इसके 3 बच्चे थे। उसके बाद ये लंदन मूव कर गया लेट 1580s में और ये एक प्ले राइट और एक एक्टर बन गया। इसके अलावा शेक्सपियर ने अराउंड 39 प्लेज लिखे और 154 सोनेट्स लिखे, जिनमें इसके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें आ जाते हैं हैमलेट, मैकबथ, रोमियो एंड जूलियट। उसके बाद वो वहाँ से रिटायर्ड हो गया स्ट्रैटफोर्ड से और वो 23 अप्रैल 1616 में जो है ना मर गया। His works continue to be celebrated worldwide for their profound impact on literature and the English language. अब हम इस प्ले के की फैक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे, जो कि MCQs के हवाले से बहुत ज़रूरी है। इसका फुल टाइटल क्या था? इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। उसके बाद इसका ऑथर है विलियम शेक्सपियर। टाइप ऑफ वर्क है, ये प्ले है। जॉनरा इसका है ट्रेजिडी एंड रिवेंज ट्रेजिडी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें वो अपने बाप का बदला लेता है उसकी मौत का। उसके बाद है लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश यूज़ हुई है। टाइम एंड प्लेस, ये लंदन, इंग्लैंड का शहर है लंदन के, वहाँ पर लिखा गया है अर्ली 17th सेंचुरी में, प्रोबेबली 1600 टू 1602 के दरमियान। और इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन हुई वो 1603 में हुई। इसका प्रोटैगनिस्ट यानी जो इसका हीरो है वो है हैमलेट। और इसके बाद है सेटिंग, इसकी सेटिंग टाइम क्या था? ये लेट मेडिवल पीरियड था, दो द प्लेज क्रोनोलॉजिकल सेटिंग इज नोटोरियसली इम्प्रिसाइज। और सेटिंग प्लेस जो है वो इसकी डेनमार्क है। और थीम्स और जो सिंबल्स हैं इसको जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब हम यहाँ पे करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। हैमलेट, हैमलेट जो है हम यहाँ पर बिल्कुल ही ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसकी समरी पढ़ते वक्त इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या थे, कैसे थे। हैमलेट जो है ये प्रोटैगनिस्ट है और ये प्रिंस है डेनमार्क का। और इसके अलावा जो है ये अपनी बाप के कत्ल का बदला लेगा पूरे नॉवल में, पूरे प्ले में ये करेगा। उसके बाद क्लॉडियस, क्लॉडियस जो है हैमलेट का चचा है। हैमलेट का चचा है और ये नया किंग है डेनमार्क का। इसने एंटेगनिस्ट का रोल प्ले किया। एंटेगनिस्ट जिस तरह प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहते हैं, एंटेगनिस्ट विलन को कहते हैं। इसने हैमलेट के फादर का कत्ल किया है और हैमलेट की माँ गर्ट्रूड से शादी की और जो है इससे हैमलेट से जो तख्त उसे छीन लिया। गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की मदर है और क्वीन है डेनमार्क की, जिसने जो है अपने शौहर की डेथ के फ़ौरन बाद अपने देवर मतलब हैमलेट के चचा क्लॉडियस से शादी कर ली, जो कि क्वेश्चन जिसकी वजह से रेज होता है उसकी लॉयलिटी और मोरालिटी पे। उसके बाद पोलोनियस है। पोलोनियस इनका वज़ीर था, इनका वफादार वज़ीर था। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओफिलिया और लेटर्स ये दोनों इसके बच्चे हैं। ओफिलिया जो है ये पोलोनियस की डॉटर है और ये जो हैमलेट है उसकी लवर है। हैमलेट का बहुत रोमांटिक रिलेशन है इसके साथ और एट द एंड जो है इसकी ट्रेजिक मैडनेस और डेथ दिखाई जाएगी। होरेशियो, होरेशियो जो है ये हैमलेट का कॉन्फिडेंट और लॉयल फ्रेंड है और जो है ये हैमलेट की साइड पे रहता है पूरे प्ले में और एट द एंड भी ये हैमलेट की स्टोरी को और किस तरह उसने स्ट्रगल्स की उन सबको बताता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं घोस्ट की। ये उसके फादर को शो कर रहा है कि वो ये स्पेक्टर है उसके फादर का, हैमलेट के, और ये फॉर्मर किंग था डेनमार्क का। और वो आके बताता है कि उसे किसने कत्ल किया, क्लॉडियस ने कत्ल किया और सेटिंग द रिवेंज प्लॉट इन द मोशन। और वो उसको कहता है कि तुम मेरी मौत का बदला लो। रोजनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न जो हैं ये हैमलेट के दोस्त हैं जो इसके साथ पढ़ते थे, ठीक है। और इनको जो है इसकी जासूसी करने के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है। बुलाता कौन है?
इसको क्लॉडियस बुलाता है हैमलेट की जासूसी करने के लिए। क्यों बुलाता है ये हम आगे समरी में डिस्कस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर समरी स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टार्ट होता है, प्ले के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जो प्रिंस हैमलेट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और उसे डेनमार्क से जो है ना बुलाया जाता है। डेनमार्क बुलाया जाता है, वो स्कूल ऑफ जर्मनी में पढ़ता है। वहाँ से किस लिए बुलाया जाता है? अपने फादर के फनरल के लिए। उसका बाप मर चुका होता है और जब वो वहां पर आता है तो उसे बहुत सारे दुख एक साथ मिलते हैं। पहला दुख क्या होता है? उसके बाप की मौत। दूसरा दुख क्या मिलता है उसको कि उसकी जो माँ होती है ना, उसके बाप के मरने के फौरन बाद उसके चचा जो है क्लॉडियस से शादी कर लेती है। ये इसको दो दुख मिलते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो उसे दुख मिलता है वो क्या होता है कि उसका जो चचा है वो उसके बाप की मौत के बाद बजाय कि उसे जो है क्राउन किया जाता, उसका चचा जो है वो खुद किंग बन जाता है वहाँ का। और हैमलेट की नज़र में ये जो मैरिज है ये फाउल इंसेस्ट है। फाउल इंसेस्ट ऐसी मैरिज होती है कि जिसे लीगली गलत समझा जाता है। मतलब वैसे अगर इसका देखा जाए तो बहन भाई की शादी होती है, ठीक है, लेकिन उसकी नज़र में ये फाउल इंसेस्ट ही थी। उसके बाद जी ये बस जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद वो क्या दिखाते हैं कि जो हैमलेट है वो अपने फादर, वो कैसल, उसके बाद वो कैसल का एक सीन शो करते हैं जिसके अंदर दिखाया जाता है कि कैसल में जो कैसल के वॉचमैन है वो किसी घोस्ट को देखते हैं। वो घोस्ट किसका घोस्ट होता है? वो होता है हैमलेट के फादर का घोस्ट। तो वो क्या करते हैं, वो हैमलेट को बताते हैं कि इस तरह तुम्हारे फादर का जो घोस्ट है वो यहाँ पर आता है। तो हैमलेट जाता है, वो जाके अपने बाप की जो है ना घोस्ट से मिलता है और वो उसको सारा बताता है कि किस किस तरह से तुम्हारे चचा ने मुझे कत्ल किया, क्लॉडियस ने, और जो है ना उसके कत्ल की वजह से ना मैं अब जन्नत में नहीं जा पा रहा। जब तक तुम मेरा बदला नहीं ले लोगे मेरी रूह इसी तरह भटकती रहेगी और मैं इसी तरह तड़पता रहूंगा, मैं पीस में नहीं आ सकूंगा। और उसने उसको किस तरह से मारा था? उसने जब वो किंग जो था वो सो रहा था, आराम कर रहा था, तो उसने उसके कान में जहर डाल के उसको मार दिया। और उसके बाद सुबह का वक्त होना शुरू होता है और जो घूस्ट है वो वहां से फेड अप हो जाता है। अब इसके बाद वो क्या दिखाते हैं कि अब जो हैमलेट है ना वो फैसला कर लेता है कि अब वो अपने बाप की मौत का, अपने बाप के कत्ल का बदला जरूर लेगा क्लॉडियस से। और वो कहता है कि लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद वो जो घोस्ट था वो कोई शैतान हो और वो सिर्फ जो है ना उसको भड़का रहा हो, उसकी आखिरत को ख़राब करना चाह रहा हो कि वो क्लॉडियस को कत्ल कर दे और उसके रिजल्ट में जो है वो जहन्नुम में चला जाए। वो कहता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं पहले इसको टेस्ट करूंगा कि क्या वाकई वो जो घोस्ट था वो सच कह रहा था। अब वो उसको टेस्ट करने के लिए क्या करता है, वो शो कराता है कि अब वो पागल हो चुका है। ठीक है, शुरू में तो जो है ना कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता कि वो पागल हो गया। वो इसी तरह हरकतें करता है कि अब वो अपनी होश में नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। वो मुख्तलिफ तरीकों से ना सबको ये रियलाइज करवाने की कोशिश करता है कि अब वो पागल हो चुका है। अब जो है ना क्लॉडियस जो है ना उसको यकीन नहीं आता कि ये पागल हुआ है या नहीं। अब वो क्या करता है, वो बुलाता है हैमलेट के जो पुराने दोस्त हैं ना दो, उनको बुलाता है यहाँ पे। वो रोजनबर्ग और जो दूसरा उसका दोस्त था गिल्डनस्टर्न, वो ने यहाँ पे बुलाता है और वो इसको उनकी जासूसी पे लगा देता है। वो इसकी जासूसी करते रहते हैं। अब जो इसका वो था पोलोनियस, पोलोनियस जो था इनका वजीर, ये उसकी बेटी ओफिलिया से बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि ये जितना भी पागल हो गया ना हैमलेट, ये मेरी बेटी से जो है ना बहुत प्यार करता है, तो ये इसके सामने ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो कहता है कि मैं जो है ना, वो इसको भी लगा देता है उसकी जासूसी के लिए। वो वहां पर जाता है और उसकी जासूसी शुरू कर देता है। अब जब वो उसकी जासूसी करता है ना तो उसे पता चलता है, वो उसकी बेटी से कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन हैमलेट जो है वहां पे साफ इनकार कर देता है कि ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसकी वजह से उसकी बेटी जो है वो बहुत अफसुर्दा हो जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। और जो है ना पोलोनियस को वहां पे यकीन आ जाता है कि ये सचमुच पागल हो गया है। अब नेक्स्ट सीन में क्या दिखाते हैं कि अब जो है ना वहां पे कुछ लोग आते हैं प्ले के लिए। प्ले कौन सा है? द मर्डर ऑफ गोंजेगो। अब द मर्डर ऑफ गोंजेगो के लिए वहां पर कुछ लोग आते हैं जो वहां पर प्ले करना चाह रहे होते हैं। अब हैमलेट डिसाइड करता है कि कुछ ऐसे सीन्स ऐड कराएगा जो रिक्रिएट वो सीन्स करेगा अपने बाप के कत्ल के। और कहते हैं कि मैं इसमें देखूंगा कि अगर जो मेरा चचा है क्लॉडियस वो अगर तो ऐसा रिएक्शन देगा
कि कुछ अजीब सा रिएक्शन देगा तो वाकई कत्ल इसने किया, और अगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो गूस जो था वो झूठा था, वो सिर्फ मुझे बहकाने आया था। वो सारा एक जो वो प्ले है उसको तैयार करवाता है, वो सारी स्क्रिप्ट उन्हें देता है। उसके बाद जो प्ले है उसको जो है थिएटर में चलाया जाता है, जहाँ पे सब बैठ के ये देख रहे होते हैं। जो क्लॉडियस है, जब डेथ का सीन आता है ना तो क्लॉडियस घबरा जाता है और क्लॉडियस डेथ का सीन देख के वहां से उठ के चला जाता है, जिसके ऊपर क्या होता है, जो हेमलेट है उसको कंफर्म हो जाता है कि जो कत्ल किया है वो क्लॉडियस ने ही किया है। और उस वक्त जो हेमलेट है वो फैसला कर लेता है कि अब वो अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेगा इससे। यहाँ तक हमने बात कर ली है कि किस तरह से उसने पता लगवाया। अब हम लोग बात करेंगे कि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया। अब उसने किस तरह बदला लेना शुरू किया, अपने बदले की आग में उसने एक नहीं छह लोगों का कत्ल हुआ। किस तरह से, सबसे पहली जो डेथ थी वो हुई पोलोनियस की। किस तरह से हुई कि हैमलेट जाता है अपनी माँ से मिलने गर्ट्रूड से उसके प्राइवेट चैम्बर में, जहाँ पे जो पोलोनियस है छुप कर पर्दे के पीछे इनकी बातें सुन रहा होता है। और हैमलेट को लगता है कि शायद जो छुप के बातें सुन रहा है ना, वो कौन सुन रहा है, क्लॉडियस सुन रहा है। वो ये समझ के जो है वो उसके ऊपर चाकू चलाता है और पोलोनियस की जो है वहां पे डेथ हो जाती है। पोलोनियस उसी वक्त वहां पे मर जाता है। अब क्लॉडियस को जब पता चलता है कि उसने उसकी जो है उसका कत्ल कर दिया है, तो क्लॉडियस जो है इसको एग्जाइल कर देता है इंग्लैंड से, और उससे शो करवाता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ से निकाल रहा हूँ ताकि यहाँ के लोग तुम्हें मार ना दें, यहाँ के लोग तुम्हें पनिशमेंट ना दें। जबकि असल में उसने आगे भी एक गेम बनाई हुई थी। वो क्या करता है, वो अपने बेटे को, वो जो हेमलेट है उसको, उसके जो दोस्त हैं स्कूल के रोजन और गिल्डन, इन दोनों के साथ जो है ना डेनमार्क भेज देता है, डेनमार्क से जर्मनी भेज देता है। ठीक है, और उनको ना एक खत दे देता है। वो कहता है कि ये जाके ना तुमने जो इंग्लिश किंग है ना, जर्मनी का जो किंग है, तुमने उसे जाके दे देना। और उसके अंदर हेमलेट की मौत के बारे में लिखा होता है कि हेमलेट जैसे वहां पे पहुंचे इसको कत्ल कर दिया जाए। हेमलेट अभी रास्ते में ही होते हैं कि उसे ये भी पता चल जाता है कि जो उसके चचा हैं ये उसे मारने के लिए वहां पे भेज रहे हैं। और वहां पे जिस जहाज में जा रहे होते हैं उसको जो है लुटेरे आ जाते हैं वहां पर, और वो उन्हें लूट लेते हैं। और ये वहां से भागकर जो वापस है ये आ जाता है जर्मनी में। अब ये जब जर्मनी में आता है, अब जर्मनी में जब ये आया तब भी इसकी जो जान है वो खतरे में ही है। क्यों खतरे में है, क्योंकि अब ये वापस आ गया है। लर्टस क्यों वापस आया है, लर्टस वापस आ जाता है जब इसे पता चलता है कि इसका बाप मर चुका है, और इसका बाप भी मर चुका होता है। और अफीलिया जो है हेमलेट के दुख में मर जाती है। अब कहीं पे लिखा हुआ है कि ये खुद मर जाती है और कहीं है कि ये जो है ना सुसाइड करती है, लेकिन ये दोनों मर जाते हैं। ठीक है, अब ये जब यहाँ पर आता है तो इसको क्लॉडियस बताता है कि इन दोनों की मौत की जो वजह है ना वो हेमलेट है, अब तुम हेमलेट से बदला लो। तो हेमलेट को जब वहां पे हेमलेट वापस आता है, अब ये जो लर्टस है ना ये इसका इंतजार कर रहा था कि ये आए और मैं इसका कत्ल करूं। अब जब ये वापस आता है हेमलेट को जब पता चलता है कि ओफिलिया मर गई है, तो हेमलेट बहुत दुखी हो जाता है। हेमलेट जो है ना उससे मिलने जाने लगता है, तो वहां पे लर्टस है ना इसको पकड़ लेता है और इससे लड़ना शुरू करता है कि जो क्लॉडियस है ना, क्लॉडियस वहां पे आ जाता है। क्लॉडियस आके कहता है कि इस तरह नहीं लड़ना। वो कहता है कि अब जब जंग हो ही रही है, तुम लोगों ने लड़ना ही है, तो फिर सही तरीके से लड़ो। तो वो क्या करता है, वो एक बकायदा जो है एक रिंग तैयार कराता है कि अब तुम लोगों ने लड़ना है। वो क्या करता है कि एक जो है वो जो लेडीज को वो तलवार देता है ना, उसके ऊपर वो पॉइजन लगा देता है। ठीक है, वो पॉइजनस होती है, वो पॉइजनड होती है कि अगर वो उससे उसको मारेगा ना हेमलेट को, तो हेमलेट उसी से ही मर जाएगा, उसके वार से ही। और उसके बाद अगर वो कहते हैं कि अगर फिर भी किसी तरीके से हेमलेट जीत भी जाता है ना, तो हेमलेट के साथ क्या होगा, हेमलेट जो है मर जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो उसकी जीत की खुशी में वो उसको एक जूस देगा और वो जूस पी के वो मर जाएगा। अब जंग शुरू हो जाती है, इनकी लड़ाई आपस में शुरू करवा दी जाती है, और वो जो जूस होता है ना वो हेमलेट की जो माँ है ना वो पी लेती है। ठीक है, गर्ट्रूड, हेमलेट की माँ गर्ट्रूड वो पी लेती है और वो वहीं पे मर जाती है। उसके बाद इनकी जब लड़ाई शुरू होती है तो ये जो है हेमलेट को उस तलवार से उसको कट लगाता है, उसके ऊपर वार करता है, लेकिन हेमलेट फौरी नहीं मरता। वो तलवार इनसे नीचे गिरती है और इनकी जो स्वॉर्ड्स है ना वो आपस में अदला बदली हो जाती हैं। अब हेमलेट उस तलवार से उसको मारता है, और यहाँ पे जब वो देखता है ना तो वो उसकी तलवार से मर जाता है। लेकिन अब इसको पता लग जाता है कि जो इस तलवार में जो है ना कोई मसला है। ठीक है, अब ये लेटस भी मर जाता है,
ग्रेट्यूड भी मर जाती है, पोलोनियस भी मर गई, मतलब इतने लोग मर गए। अब रह कौन गया है यहाँ पर? हेमलेट रह गया है और क्लॉडियस रह गया है। अब हेमलेट को पता होता है कि मर इसने भी जाना, तो वो क्या करता है, वो क्लॉडियस को भी मार देता है और उसके बाद वो खुद मरता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे सारे जितने भी लोग थे वो ये लोग मर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी एंडिंग कैसे हुई। इसके मरने से पहले ना, बिफोर ही डाइज, हेमलेट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो थ्रोन है ना, जो इसका तख्त है, अब ये प्रिंस है 14 ब्रास, जो नॉर्वे का प्रिंस है, ये उसके हवाले कर दिया जाए। और वो अपने ट्रू फ्रेंड होरेशियो को कहता है कि वो इसकी जो है इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे और जो रियलिटी है उसको बताए। होरेशियो जो है इसका बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। और वो जब ये मर जाता है तो उसके बाद वो प्ले के एंड पे प्रिंस को सारी सच्चाई बताता है कि किस किस तरह से उसने अपने बाप का बदला लिया है। और एट द एंड जो है उसका जो फनरल है वो फुल मिलिट्री ऑनर के साथ जो है वो किया जाता है, जिस तरह किसी शहीद का जो है फनरल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी इज्जत के साथ। और यहाँ पर जो है ये प्ले एंड हो जाता है और विद इन लास्ट बीट वो कहता है कि द रेस्ट इज साइलेंस। और यहाँ पे हमारा प्ले एंड हो जाता है। थैंक यू। और मज़ीद थीम्स और सिंबल्स के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखें।